वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 और 42 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवल। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है 41 और 42, ये 4 फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम, इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो गाइज इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन है कि 41 क्वेश्चन की, अंकित लिमिटेड ने इशू किए 20,000 शेयर्स ऑफ ₹2 पर शेयर प्रीमियम के साथ। पेबल है ₹3, ₹5, ₹2 और ₹2। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल रिस्पेक्टिवली। विजय को 500 शेयर अलॉट किए हैं और वो कह रहा है कि डिफरेंट 4 केसेस में पास द जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द 4 फीचर ऑफ द शेयर। 4 फीचर से रिलेटेड ये जर्नल एंट्रीज करके दो। हालांकि उसने ये जर्नल एंट्री सोल्यूशन में भी दी हैं, लेकिन मैं आपको एक बार ये समझा देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है जी, ब्रेकअप कैसे बनाना होता है। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन कितने की है, 3 की। अलॉटमेंट टोटल ₹5 की है। ₹2 का प्रीमियम होने की वजह से ये 3 + 2 इधर आ जाएगा। फर्स्ट कॉल 2 की है। सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने की है, 2 की। ये टोटल बन गया 10 × 2। ठीक है जी। और ये हमने टोटल मल्टीप्लाई किससे करना होता है, 20,000 से। बट हमारे पास जो विजय एक शेयर होल्डर है, उसके 500 शेयर हमें फोरफिट करने हैं। फोरफिट इसी के शेयर करने हैं ना बेटा। ठीक है जी। तो इसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है केस नंबर 1 के केस में। तो केस नंबर 1 में हमें उसने क्या बताया है कि विजय डिडंट पेड द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड इमीडिएटली। तो गाइस जिस केस में प्रीमियम नहीं होता, प्रीमियम नहीं आया, वो हमें प्रीमियम उस केस में कैंसिल करना पड़ेगा। और इसमें अलॉटमेंट के वक्त का प्रीमियम है ना, और उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो वो ये हमें कैंसिल करनी पड़ेगी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी गाइस, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये आ जाएगा 500 × ये ₹6 करके हैं। ये डेबिट हो जाएगा 3,000 से। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट कर देंगे 500 × ₹2 के हिसाब से ₹1,000। ठीक है। एंड 2 फोरफिटेड शेयर्स। फोरफिटेड शेयर्स में कितने पैसे जाएंगे, सिर्फ ₹3। 500 × 3 कर दो, 500 × 3 कर दो, तो कितना आ गया, ये ₹1,500 चला गया। और यहाँ पे क्या आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितने आ जाएंगे, बाकी रिमेनिंग 2500, 500 × 5 करके। ठीक है गाइस, ये हमारी एंट्री बनेगी केस नंबर 1 की। तो यहाँ नरेशन आ जाएगी, बीइंग 500 शेयर्स forfeited for non payment of allotment। ठीक है गाइस, चलिए अब हम बात करेंगे आगे केस नंबर 2 में जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है। केस नंबर 2 में गाइस क्या लिखा है उसने, विजय डिडंट पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल भी नहीं आई और अलॉटमेंट भी नहीं आई। तो फर्स्ट कॉल तक कितने पैसे बनते हैं, 3 3 6 2 8, तो ₹8 की कैपिटल कैंसिल होगी इसमें। तो गाइस एंट्री करेंगे शेयर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे 500 × 8, ये डेबिट कर दो 4,000 से। और ये आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 500 × 2 करके डेबिट ₹1,000। टू फोरफिटेड शेयर्स, फोरफिटेड शेयर्स, ये कितना गाइस आ जाएगा, 500 × ₹3 ही आए हैं ना उसके, तो ₹1,500 ये आ जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा, 500 × 5 करके 2500 ये आ जाएगा। ठीक है जी। और टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना आ जाएगा, 500 × कितना बचे, 500 × कितना आ जाएगा आगे, फर्स्ट कॉल ₹2 की ना, तो ये ₹1,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नरेशन में, बीइंग 500 शेयर्स फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ठीक है जी। चलिए अब उसके बाद हम करेंगे केस नंबर 3। तो गाइस केस नंबर 3 में हमें क्या लिखा हुआ है,
केस नंबर 3 में लिखा हुआ है विजय डिडंट पे द फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड सब्सिक्वेंटली। तो इसका मतलब अलॉटमेंट तक आ चुका है। जब अलॉटमेंट तक आ चुका है तो इसका मतलब प्रीमियम भी आ चुका है, तो इस केस में प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा। ठीक है जी। तो केस नंबर 3 की जर्नल एंट्री बनेगी, वो बनेगी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल तक तो 500 इंटू 8 करके 4000 ही रहा। ठीक है जी। टू फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स में गाइस कितना आएगा 500 इंटू 6, क्योंकि ये 6 रुपये आ चुके हैं, ये वाले रुपए आ चुके हैं, इनको इंक्लूड 2 रुपये प्रीमियम वाले इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ कैपिटल के पैसे को इंक्लूड करते हैं फॉरफिटेड में। तो इसका मतलब ये 3000 रुपया यहाँ आ जाएगा, 3000 रुपया यहाँ आ जाएगा एंड टू फॉरफिटेड शेयर, ओह मैं क्या लिखी जा रहा हूँ, फॉरफिटेड दोबारा लिख दिया। यहाँ पे लिखना है शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल, तो ये 500 इंटू 2 करके 1000 रुपया ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल नॉट पेड ड्यू टू विच 500 शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है जी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बात करेंगे केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, विजय फेल टू पे द बोथ द कॉल्स, वेरी गुड, दोनों कॉल नहीं दी, तो इसका मतलब अगेन 10 रुपये तक पूरा हो गया, प्रीमियम आ चुका है, वो कैंसिल नहीं होगा। जब प्रीमियम आ चुका होता है वो कैंसिल नहीं होता। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड ये आ गया 5000 का, और टू फॉरफिटेड शेयर्स, अगेन अलॉटमेंट तक उसके 500 इंटू 6 ही बनते हैं, कैपिटल के पैसे 3000 यहाँ आएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना आ जाएगा 500 इंटू 2, ये देखिए गाइस ये 2 रुपये है ना, फर्स्ट कॉल के भी 2 रुपये और फाइनल कॉल के भी 2 रुपये, तो यही कैंसिल होंगे, ये आ जाएगा 1000 रुपया, और यहाँ पे फिर आ जाएगा टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो 500 इंटू 2 करके आ जाएगा 1000 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दोनों कॉल्स नहीं आई ना, तो उसके बाद उसके फिर फॉरफिट कर दिया हमने। ठीक है गाइस, हालांकि ये जर्नल एंट्री वहीं भी थी, बुक में पूरी की पूरी ऐसी ही बनी हुई है, लेकिन उसका ब्रेकअप समझना आपके लिए ज़रूरी था। ठीक है गाइस, चलिए आगे। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा 41st क्वेश्चन। अब मैं आपको आगे करके दूंगा 42nd क्वेश्चन। तो गाइस इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं 42nd क्वेश्चन की। ब्लैक स्टोन लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पेबल एट 5 ऑन एप्लीकेशन, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। All the shares were offered for and allotted. All the money due on allotment was received except for 200 shares. Call was made on all the amount due thereon and received except for 300 shares. Director forfeited 200 shares on which both the call and allotment and call money was not received. तो गाइस इसमें हमें पहले इसका हिसाब किताब पूरा बनाना पड़ेगा कि क्या हिसाब किताब है। ठीक है जी, जर्नल एंट्रीज पास करने को बोला है सारे की, वो तो हम कर ही देंगे, लेकिन पहले हमें इसका ब्रेकअप बनाना पड़ेगा अमाउंट का और शेयर्स का। यहाँ लिखिए क्वेश्चन नंबर 42। एप्लीकेशन हमारे पास गाइस कितने की है, एप्लीकेशन हमारे पास 5 रुपये की है, और अलॉटमेंट कितने का है 2 जमा 3 का। अलॉटमेंट कितने का है हमारे पास 2 जमा 3 का। ठीक है, 2 कैपिटल के हैं, 3 अलॉटमेंट के हैं, और सॉरी प्रीमियम के। और फर्स्ट एंड फाइनल कितने का 3 का, ये आ गया 10 जमा 3, और मल्टीप्लाई किससे करना हमें 10,000 से। ठीक है जी। अब हमारे पास 2 शेयर्स ऐसे हैं कि ऑल द मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एक्सेप्ट 200 शेयर, तो एक तो कैटेगरी बनेगी 200 शेयर की। ठीक है जी। और दूसरा वो कह रहा है कॉल वाज मेड एंड ऑल अमाउंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट 300, तो इसका मतलब 100 और शेयर हो गया, तभी टोटल 300 बना। तो इसका ब्रेकअप बनाएंगे। इसका ब्रेकअप कैसे बनाएंगे, एप्लीकेशन दोनों की आई है, अलॉटमेंट इसकी नहीं आई, इसकी आई है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसकी भी नहीं आई और इसकी भी नहीं आई। तो इसका मतलब अलॉटमेंट कितने की है 5 रुपये की, 5 इंटू 10 करके ये 1000 रुपया कॉल्स इन एरियर आ जाएगा, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट का। ठीक है जी, 200 शेयर वाले का, और इसका
3 दूनी 600 और 300, तो ये क्या आ गया, इसका 900 रुपया है। कॉल्स इन एरियर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम इसकी पास करेंगे जर्नल एंट्रीज। तो अब इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है और हमें शेयर कौन से वो फॉरफिट करने को कहा है, 200 शेयर फॉरफिट करने को कहा है, ये वाले शेयर हमें फॉरफिट करेंगे। तो गाइस इसकी जर्नल एंट्री के लिए यहाँ मैं फॉर्मेट बनाता हूँ। ठीक है जी, अगर तो वो बोल देता कि सिर्फ फॉरफिटेड से रिलेटेड एंट्रीज करो तो फिर हम सिर्फ वही लास्ट वाली करते हैं, उसने कहा पास द एंट्रीज, तो फिर हमें पूरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है जी, तो यहाँ लिख लो जर्नल, ये डेट या सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितने की आ गई गाइस, 10,000 इंटू 5 करके 50,000 का आ गया। तो ये 50,000 का यहाँ पे एप्लीकेशन मनी आ गई। दूसरी एंट्री क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ये सीधा पैसा शेयर कैपिटल में चला जाएगा। शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, 50,000 यहाँ से आ जाएगा। और तीसरी एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे 2 रुपये के हिसाब से 20,000 और ये 3 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 10,000 इंटू 2 और ये 10,000 इंटू 3 था। ठीक है जी, बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू। ठीक है गाइस, ये अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई हमारी। ठीक है जी, अब उसके बाद हमें जर्नल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है, थोड़ा सा नहीं, पूरा एक पेज ही लगेगा और। ठीक है जी, मैं भी फॉर्मेट बना देता हूँ इसका, आप भी आगे कंटिन्यू करिए क्वेश्चन को। तो ये जर्नल यहाँ पे हम पूरा एक पेज बना लेते हैं। जर्नल एंट्रीज की फॉरफिटेड तक की तो एंट्रीज करनी है। ठीक है जी, चलिए अब हम अलॉटमेंट रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री, फोर्थ एंट्री किसकी, आज पहले यहाँ लिख लो जर्नल कॉन्टिन्यूड। ठीक है जी, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। तो फोर्थ एंट्री में क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 200 शेयर्स। ओके जी, तो पैसा कितना आ जाएगा अलॉटमेंट पे, 49,000। अब आप सोचोगे सर ये कैसे आया, भाई हमने यहाँ पे वो ब्रेकअप बनाया था ना कि ये 1,000 रुपया नहीं आया, तो बाकी फिर 49 ही आया ना। टोटल ड्यू तो हमने 50,000 करा था। ठीक है जी, टोटल ड्यू कितना करा था हमने, 50,000 का गाइस। ठीक है जी, तो 49,000 आ गया। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ एंट्री है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा बीइंग फर्स्ट कॉल बिकम्स ड्यू। ठीक है, तो यहाँ कितने की है, फर्स्ट कॉल 3 रुपये की, 10,000 के हिसाब से 30,000 रुपया यहाँ पे एंट्री आ जाएगी इसकी। ठीक है जी, 10,000 टोटल शेयर हैं इंटू 3 के हिसाब से 30,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद ये आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसमें क्या एंट्री आएगी, इसमें हमारे कितने पैसे नहीं आए, ये देखो गाइस, हमने यहाँ बनाया था ना 900 रुपया नहीं आया, तो फिर बाकी पैसे आ गए कितने,
29,100, 29,000 और 900 रुपया काट के, क्योंकि वो नहीं आए। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी received एक्सेप्ट फॉर 300 शेयर्स, और उसके 3 रुपये के हिसाब से वैसे भी 900 रुपये ही बनता है। ठीक है जी। अब 7th एंट्री जो इम्पोर्टेंट एंट्री है वो है फॉरफिटेड की। तो यहाँ पे करेंगे शेयर कैपिटल। गाइस हमें कितने शेयर फॉरफिट करने हैं? 200 इंटू 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,000 रुपये का। ठीक है जी। और उसके बाद आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट करेंगे, बिकॉज उसने प्रीमियम भी नहीं दिया 200 इंटू 3 करके 600 रुपया ये भी आ गया, क्योंकि अलॉटमेंट ही नहीं दी थी उसने, तो प्रीमियम कहाँ से आना था। टू फॉरफिटेड शेयर्स। तो गाइस फॉरफिटेड शेयर्स में आया कितना फिर? 200 इंटू एप्लीकेशन के कितने पैसे हैं, ये देखो एप्लीकेशन के तो 5 रुपये हैं, तो फिर वही 5 रुपये तो आए हुए हैं, तो ये 1,000 रुपया ही फिर आया हुआ है। एंड टू शेयर अलॉटमेंट 200 इंटू अगेन 5,000 रुपया ये चला गया। एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल 200 इंटू 3 600 रुपया। बीइंग 200 शेयर 450। ठीक है जी। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। मैं एक बार ये सारा क्वेश्चन आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, राइट जी, ये सारा क्वेश्चन आप एक बार खुद देख लीजिए। आप इसको स्लो करके पॉज करके अपना काम पूरा कर लीजिए। उसके बाद जो भी अगर आपको लगता है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, हालांकि होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल और फ्लैट क्वेश्चन है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसी पर्टिकुलर वीडियो में अपनी क्वेरी डाल दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है जी, ओके जी, डन।